नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। चर्चा कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अयोध्या कांड में कल हमने चर्चा किया किस प्रकार से जब सुमंत्र खाली वापस आ गए बिना राम लक्ष्मण और सीता के, दशरथ महाराज इस बात को सहन नहीं कर पाए और भगवान राम के वियोग में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जाने से पहले माता कौशल्या से उन्होंने चर्चा किया, उनको बताया कि किस प्रकार से ये मेरे ही अपने कर्मों का फल है जो सबको भोगना पड़ता है। श्रवण कुमार के विषय में बताया और कहा कि मैं अपने कर्मों का फल ही भोग रहा हूँ। और इसके बाद उधर माता सीता, राम और लक्ष्मण भारद्वाज मुनि के आश्रम से निकलकर यमुना नदी की तरफ बढ़ते हुए यमुना नदी को क्रॉस करके बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। वहाँ पर सीता माताएं यमुना नदी से प्रार्थना करती हैं, बरगद के पेड़ से प्रार्थना करती हैं कि भगवान राम 14 वर्षों के बाद वापस सलामत सुरक्षित अयोध्या वापस लौट जाएं। और क्योंकि कल नरसिंह चतुर्दशी थी, हमने कुछ प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं के विषय में चर्चा किया था। इसके आगे आज हम चर्चा करेंगे राजा दशरथ के देहांत के बाद कुछ मिनिस्टर्स को या मैसेंजर्स को कैकेयी राज भेजा गया वशिष्ठ मुनि के द्वारा भरत और शत्रुघ्न को लाने के लिए, क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी मैसेज लेकर वो मैसेंजर्स जा रहे थे घोड़ों के ऊपर। तो उन्होंने शॉर्टेस्ट रास्ता चुना। शॉर्टेस्ट रास्ता कहने का मतलब है नदी, नाले, पहाड़, सभी जंगलों को पार करते हुए। तो उन्होंने सिटी का या रोड का रास्ता नहीं लिया, जो शॉर्टेस्ट रास्ता था वो उसको लिया। तो उसमें उनको बहुत कठिनाई महसूस हुई, लेकिन उनके पास उनका टास्क बहुत ज़रूरी था और जिसको समय पर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए उन्होंने अपनी दिक्कतों की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं की। ऐसा ही देखा जाता है जनरली, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई हाई गोल होता है या कोई ऊंचा एम्बिशंस है, तो फिर वो अपने जीवन में आने वाली ज़्यादा परेशानियों को, कठिनाई को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। और किसी के अगर गोल बहुत हाई नहीं है तो उसको छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी परेशानी लगती है। जिस प्रकार से किसी को अगर IIT क्रैक करना है, अपना कोई IAS करना है या कोई और एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो फिर वो छोटी मोटी दिक्कतों को उसको दिक्कत नहीं आती। जिस समय घरों में लाइट नहीं भी हुआ करती थी, लोग तब भी IAS बना करते थे। घरों से बाहर निकलकर स्ट्रीट लैंप में पढ़ा करते थे, दिए की रोशनी में। आज सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी कठिनाई होती हैं। और जिसको अगर पढ़ाई नहीं करनी तो उसको छोटी छोटी दिक्कतें बहुत ज़्यादा लगेंगी। जैसे मेरे को याद है, हमारा एक क्लासमेट था, एक दोस्त था, तो उसको पढ़ाई करने की ज़्यादा रुचि नहीं होती थी। उसकी माता पिता जब भी उसको कहते थे पढ़ो, बैठ के पढ़ते नहीं हो तुम, बोलता था रिफिल ख़त्म हो गया, मैं लेकर आता हूँ। अरे तू करता कुछ है नहीं, रिफिल ख़त्म हो जाता है, अब क्या करे, ख़त्म हो गया। तो बस चला जाता था, घंटे 2 घंटे में रिफिल लेकर आता था। जिसने पढ़ाई नहीं करनी है वो इसी प्रकार के बहाने मारता रहेगा। तो यानी जिस व्यक्ति का अगर एम्बिशंस नहीं है
तो वो छोटी जिन चीज़ों को आसानी से निगलेक्ट किया जा सकता है उनको बहुत बड़ी समस्या बना देंगे, और जिनका एम्बिशन बहुत हाई है, बहुत बड़ा एम्बिशंस है, उनको बड़ी से बड़ी तपस्या भी बहुत ज़्यादा बड़ी तपस्या नहीं लगेगी, है ना। तो वो अपने कंफर्ट का इतना ध्यान नहीं रखेंगे, उनके लिए तो ऑस्टेरिटी एक तरीके से नेचुरल हो जाएगी। तो इसी प्रकार से साधक अगर अपने जीवन में देखते हैं, जब उनको भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न करनी है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, या उनका गोल बहुत हाई है, सुप्रीम डेस्टिनेशन को प्राप्त करना, तो फिर जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, उतार चढ़ाव उनको इतना विचलित नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनका गोल ही नहीं है तो फिर छोटी से छोटी समस्या भी उनको पहाड़ के समान लगेगी, और वो उसको एक्सक्यूज़ के रूप में देकर अपनी भक्ति नहीं करने के बहानों के रूप में उसको प्रकट करेंगे। लेकिन जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है फिर उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और वे लोग पहुँचते हैं कि कई प्रोविंस में, कि कई राज्य में शॉर्टकट को लेते हुए रास्ते में विश्राम भी नहीं करते, खाते पीते और ये सब है, बिना अपनी भूख प्यास की चिंता किए हुए वो बस घोड़ों को दौड़ाते रहते हैं। चैरियट या रथ होता तो वो फिर पहाड़ों से और उधर से नहीं निकल पाता, सिर्फ घोड़ों से जा सकता है। रथ को तो रोड का ही रास्ता लेना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा, आई मीन बिहार के उस साइड पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। ऐसा मैंने देखा नहीं है किस साइड है, ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं देखा। और इधर भारत महाराज रात में विश्राम कर रहे हैं, तो उनको बहुत भयानक सपना नजर आ रहा है, बहुत भयानक सपना देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं कि राजा दशरथ पहाड़ के ऊपर भाग रहे हैं, चढ़ रहे हैं, और भरत उनको बचाने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं, है ना। और राजा दशरथ की स्थिति बहुत असहाय नज़र आती है, बहुत डरे हुए नज़र आते हैं, और ऐसा लगता है कि उनके जीवन में अब कोई आशा की किरण बची नहीं, ऐसी उनकी स्थिति है। उन्होंने काले वस्त्र धारण किए हुए हैं और भरत उनको बचाने के लिए भाग रहे हैं, तो या तो वो उनको देख नहीं पाते या उनको देखना नहीं चाहते, और पूरी चोटी पर चढ़कर जैसे ही भरत उनको बचाने का प्रयास करते हैं वो चोटी से कूद जाते हैं या गिर जाते हैं, उनको कोई धक्का दे देता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और नीचे वो ऐसे एक गंदे तालाब में गिर जाते हैं जहाँ पे तरह तरह की बदबूदार वस्तुएं हैं, ऐसे तालाब में गिर जाते हैं और पागलों की तरह हंसने लगते हैं। भरत ऊपर से देख रहे हैं ये क्या हो रहा है पागल, और तभी वहाँ एक पूरा सन्नाटा छा जाता है, और उस सन्नाटे की आवाज़ को एक राक्षसी के अट्ठास या हंसी से वो सन्नाटा टूटता है, और देखते हैं कि तब तक दशरथ महाराज उस तालाब से बाहर आ गए हैं। तालाब से बाहर आकर वो तेल को पीने लगते हैं। अजीब सा सपना है, तेल को पीने लगते हैं, और तभी वो राक्षसी उनके पास आ जाती है, उनको घसीट कर एक ऐसे रथ में बांध चढ़ा देती है जिस रथ में आगे गधे बंधे हुए हैं, और उनको फिर एक दिशा की तरफ ले जाती है, और तभी उनकी नींद खुल जाती है भरत की। और अपने जो आसपास के मित्र हैं उनको बताते हैं कि मैंने एक ऐसा भयानक सपना देखा। फिर कहते हैं ऐसा सपना होने का मतलब समझते हैं आप लोग? तभी वो उत्तर देते, इससे पहले ही भरत खुद ही बोल पड़ते हैं कि इसका पता है क्या मतलब हो सकता है, या तो मेरी जल्दी मृत्यु होगी या लक्ष्मण की जल्दी मृत्यु होगी। अपने भाई की बात कर रहे हैं, समाओ लक्ष्मण का नाम ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, और या फिर राजा दशरथ की जल्दी मृत्यु होगी। तो ऐसा बोलते हैं, ऐसे भयानक बेतुके स्वप्न का यही मतलब हो सकता है ना। तो कभी कभी तो बोलते हैं ना, सपने भी हकीकत बदल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपने हमको कोई मैसेजेस देना चाहते हैं, है ना। जो कॉन्शियस में हमको मैसेज नहीं मिलता वो हमको सपने दे जाते हैं। लेकिन जैसे माधवेंद्र पुरी को स्वप्न आया, 3 बार स्वप्न आया और उनको विशेष मैसेजेस प्राप्त हुए,
लेकिन हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं हमारी वैसी स्थिति नहीं है कि हमको वैसे स्वप्न आएंगे। बताते हैं स्वप्न आ सकते हैं, सच भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसलिए अपने गुरु से उसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। उसको सच मान के, कई लोग कभी कभी सच मान के उसको कार्य करना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं हमारी ऐसी उचित स्थिति नहीं है। तो क्रॉस चेक करना चाहिए और बताया जाए यहाँ पे ठीक है कर लो तो ठीक है, नहीं तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए और सपना मान के उसको भूल जाना चाहिए। और अब क्योंकि सुबह हो चुकी है कि कई राज्य में वो सभी मैसेंजर्स या संदेश वाहक पहुंच चुके हैं और वहां पर अपने आने का कारण बताते हैं कि भरत और शत्रुघ्न को तुरंत बुलाया गया है वशिष्ठ मुनि जी के द्वारा, और बहुत सारे प्रेजेंट लेकर आते हैं। वशिष्ठ मुनि के द्वारा भेजे गए हैं प्रेजेंट्स, ताकि इनको शक ना हो कोई दुख की घड़ी में आप जा रहे हैं। बहुत सारे प्रेजेंट्स भरत महाराज जब देखते हैं तो उनको पता लगता है हाँ पिता के यहाँ से, मेरे मामा के यहाँ पर बहुत सारे प्रेजेंट देखे गए हैं। लेकिन भरत भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आँखों में देख लेते हैं कि इनका व्यवहार कुछ और कह रहा है और इनकी आंखें कुछ और बता रही हैं। और उनको ये भी पता है, इतने समझदार हैं, इतने चतुर हैं कि इनके पूछने के बावजूद भी ये मुझको नहीं बताएंगे इनके आने का असली कारण क्या है। तो असली कारण मुझको कैसे पता चल सकता है? तुरंत के तुरंत मुझको अयोध्या ही पहुंचना होगा और वहीं जाके सही बात मुझको पता लग पाएगी, क्योंकि ये तो बताएंगे नहीं। अब वो वापस जाते हैं तो उनको भी काफ़ी गिफ्ट दिए जाते हैं। भरत शत्रुघ्न को काफ़ी गिफ्ट दिए जाते हैं, जो हमें उनके लिए, माता पिता के लिए, सभी के लिए गिफ्ट दिए जाते हैं। तो अब जो कार्य आने में उनको 3 दिन लगे थे, जाते वक्त उनको 8 दिन लग गए, क्योंकि बहुत सारा सामान हो गया था। डबल रास्ता भी उनको ऐसा चुनना पड़ा, पूरे की पूरे एक साथ पलटन थी उनके साथ, तो सड़क का रास्ता ही चुनना पड़ा। और दशरथ महाराज बहुत उतावले हो रहे हैं, भरत बहुत उतावले हो रहे हैं। कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई है, कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हुई है जो ये मुझको बता नहीं रहे, अदरवाइज ऐसे हमको नहीं बुलाया गया होता। वो आगे छोड़कर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी एक तरह से जिम्मेदारी है उनके पास ये पूरी रक्षा करने के लिए। तो 7वां दिन जब वो अयोध्या के राज्य के पास पहुंच जाते हैं, कौशल प्रोविंस में पहुंच जाते हैं उसी, है ना, तो फिर उनको बोलते हैं, शत्रुघ्न को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, आप संभालो मैं जा रहा हूँ, तो आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पर एक लेसन जो हमको प्राप्त होता है कि जाते वक्त उनको कम समय लगा था, आते वक्त ज़्यादा समय लगा है। कैसे इनका एग्जाम्पल दिया जाता है, जिस प्रकार से, है ना, कि ट्रैवल लाइट का एग्जाम्पल दिया था। जो लाइट ट्रैवल करता है उसके लिए यात्रा थोड़ी सी आसान होती है, जो हैवी लगेज के साथ ट्रैवल करता है उसके लिए यात्रा थोड़ी मुश्किल प्रतीत होती है। तो इनको कंपेयर किया गया है कि जब ये मैसेंजर्स अयोध्या से गए थे तो मधुमक्खी के समान थे, जिन्होंने अभी फूलों से शहद निकाला नहीं था, तो खाली थे एक तरीके से, क्योंकि उनको ज़्यादा गिफ्ट दिए गए वापसी पर। और जब वो वापस आए तो वो ऐसी मधुमक्खी के समान थे जिन्होंने अपने उसमें शहद भर लिया था। तो अब उनके लिए वो भारी हो गए थे, बोझ बढ़ गया था। और दूसरा, जैसे बताया जाता है कि यात्रा अगर करते हैं, एयरप्लेन वगैरह आपने किया गया हो, एयर ट्रैवल किया हो, तो उसमें मैसेज लिखा रहता है, ट्रैवल लाइट ट्रैवल लाइट ट्रैवल लाइट। उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा लगेज होगा, ज़्यादा कतार में वेट करना पड़ेगा आपको। और जो केवल हैंड बैग के साथ ट्रैवल करते हैं, एयरप्लेन में जाके अपने कॉकपिट में ही उसको रख लेते हैं और उनको आधा 1 घंटा वेट भी नहीं करना पड़ता, उठाने की दिक्कत नहीं होती, टूटने का भी खतरा नहीं होता। एनीवेज जो भी है, तो बताते हैं हमें इसी तरह से जीवन की यात्रा को भी, जीवन भी एक यात्रा है, जीवन की यात्रा में भी लाइट ट्रैवल करना चाहिए। तो किससे कंपेयर किया गया? लाइट ट्रैवल करने का क्या मतलब है? तो बताते हैं लाइट ट्रैवल करने का मतलब है कि अपने मन के अंदर हमको बोझ नहीं रखना चाहिए किन चीज़ों का। एक तो जो हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उनका हमको बोझ नहीं रखना चाहिए, या अपनी
स्वयं की प्रशंसा का बोझ अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए, या बुरी आदतों का बोझ अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए, या फिर हमारी या दूसरों को जज करने की मेंटालिटी है उसका बोझ अपने उस पर नहीं रखना चाहिए। इनसे क्या है, हमारा जीवन बहुत क्या कह सकते हैं, सरल होने के बजाय कठिन या दुर्गम हो जाता है। लोगों को बार बार जज करेंगे या हमारे अंदर बुरी आदतें होंगी, तो इस प्रकार से इनसे हमको बचना चाहिए। और जैसा ये मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया, मधुमक्खी शहद को कलेक्ट कर लेती है, तो इसी प्रकार से व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अगर मौका, उसको मौका, ऐसे मौके की तलाश करनी चाहिए जिससे कि क्या करे कि वो दिव्य गुणों को एकत्र कर सके, और फिर जीवन में जो भी क्षण उसके समय आते हैं उनसे प्रेरणा लेकर, या जो लोग उनसे मिलते हैं उनसे प्रेरणा लेकर, ठीक है, और फिर उसका नेक्टर लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। जिस प्रकार से जब मधुमक्खी का शहद बांटा जाता है तो बहुत मीठा या मधुर लगता है, उसी प्रकार से जब सद्गुण जो विकसित कर लिए जाएंगे वो दूसरों के साथ शेयर किए जाएंगे तो उसका जो प्रभाव होगा बहुत ही मधुर होगा। ऐसा यहाँ पर हमको सीखने को प्राप्त होता है। अभी भरत आगे चले गए हैं, और भरत जैसे ही अयोध्या के पास पहुँचते हैं तो वो अयोध्या का दृश्य देखते ही उनको एक अजीब सा एहसास होने लगता है। चारों तरफ दुख भरा माहौल है, तो ऐसे माहौल को देखकर उनको लगता है क्या हम गलत जगह तो नहीं आ गए, हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम अपने गंतव्य स्थान पर ही पहुंचे हैं, क्या यही अयोध्या है जिसको हमें छोड़कर गया था। वह अयोध्या तो खुशहाल थी, उसमें दुख नाम की कोई चीज नहीं थी, और यहाँ चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख नजर आता है, दुखालय नजर आता है। और ऐसा क्यों लगता है कि ये अयोध्या अभी भूत प्रेतों के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया है, और यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है, इतनी शांति, इतना एकांतपन, इतना सुन्नापन यहाँ पर क्यों है। तो ऐसा उनके मन में विचार आ रहे हैं, और यही सब विचार करते हुए वो अयोध्या में फिर प्रवेश करते हैं। लोगों को देखते हैं, कोई उनसे आंख नहीं मिला रहा। महल पर पहुंचते हैं, महल के दरबारी या दरबान उनको विश तो करते हैं, उनको ग्रीट तो करते हैं, उनको वेलकम तो करते हैं, लेकिन उनसे नज़र नहीं मिलाते, और उनके नीचे हुए झुके हुए सरों से आंसू बह रहे हैं। तो भरत महाराज की चिंता और बढ़ जाती है। सीधा अपने पिता के महल में प्रवेश करते हैं, और वहाँ देखते हैं कि उनके पिता का महल खाली है, वीरान है, और उसमें इतने दिनों में जैसे सफाई नहीं होती ना, अनक्लीन, अनकेम्प्ड, और ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों में वहाँ जंग लग गया है, क्योंकि वहाँ अब राजा दशरथ है नहीं, और वीरान पड़ा हुआ है वह सब, और हर जगह, हर स्थान में, हर कक्ष में पिता को ढूंढने के बावजूद भी उनको अपने पिता वहाँ नजर नहीं आते, और कोई भी सेवक सेविका उनके पास आकर उनको इस बात की सूचना नहीं दे रहा है। सब लोग उनसे नजर चुराकर इधर उधर भाग रहे हैं। भारत की चिंता और बढ़ जाती है। अब उनके पास अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए दूसरा सहारा या दूसरा ऑप्शन क्या है, माता केकई के महल की तरफ बढ़ जाते हैं, और वहाँ जाते हैं। केकई उनको देखती हैं और खुशी खुशी उनके पास दौड़ने के लिए आती हैं। उनको देख के उनको और कंफ्यूज हो जाते हैं। सारे अयोध्या सब दुखी हैं, सब अयोध्या का माहौल अलग है, और ये इस केकई का चेहरे की खुशी कुछ और ही बात कह रही है। ये इतनी प्रसन्न है, ये इतनी खुश है, इसके आनंद की कोई सीमा नहीं है। तो वो और कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर बात क्या है। माता को प्रणाम करते हैं, माता उनको आशीर्वाद देती हैं और अपने पिता का हाल चाल पूछती हैं कि मेरे पिता कैसे हैं, आप थक गए होंगे यात्रा में। तो वो सब कहते हैं वो सब तो ठीक है, आपके पिता भी ठीक है, आपका भाई भी ठीक है, अब वहाँ पर सब कुछ ठीक है, मुझको ये बताओ अयोध्या में हुआ क्या है ना। वो उनकी है ना, ये पूरी अयोध्या ऐसे क्यों लग रही है कि इसका त्याग कर दिया गया है, ठीक है। और हर व्यक्ति की आंखों में डर क्यों नजर आ रहा है, हर आंखें सहमी सहमी क्यों हैं। और हमारे पिता राजा दशरथ कहाँ हैं,
अब ये प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं। और केकई जो शब्दों में, जिस हाव भाव में इस प्रश्न का उत्तर देती हैं, भरत महाराज कहते हैं ना, वो ध्यान उधर चला जाता है। तो भरत जी है ना, भरत को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी छाती में खंजर भोंक दिया हो। उनकी माता कहती हैं, या गति सर्वभूता नाम तम गति ते पिता गतहा, कि जो गति सब लोगों को प्राप्त होती है, सब जीवों को प्राप्त होती है, वो गति तुम्हारे पिता को भी प्राप्त हो गई है। और भरत जब ये शब्दों को सुनते हैं, ऐसा उनके जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। और पिता के लिए, अपने पिता के लिए और पिता की मृत्यु का शोक भरा समाचार पत्नी के द्वारा, उनकी अपनी माता के द्वारा ऐसे फिलोसफिकल अंदाज में दिया जा रहा है, इतने हैरान, इतने परेशान, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ क्या है ना। और वो मतलब अपने भाग्य को कोसते हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और वो माता को देख रहे हैं, उनके मतलब जैसे कहते हैं ना कि उनके कान पर तो झूम ही नहीं रहती, उनको पीड़ा का कोई नामो निशान ही नहीं है। उनको कोई ऐसे मतलब पति उनका मर गया, पति का देहांत हो गया, वो ऐसे बता रही है जैसे फिलोसफिकली किसी को बताना होता है ना, फिलोसफिकली समझाने को कोई प्रयास करता है, तो वैसे उनको बता रही है, देखो क्या है, आत्मा है, शरीर तो छोड़ना ही, क्या साथ लाए थे, है ना, और आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। इस प्रकार से उनको श्लोक 2-4 भगवत गीता के सुना दिए, कुछ फिलोसफिकल उसको दे दिया। अरे क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े शोक की, इतने बड़े दर्द, दुख भरी घटना है, और उनको ऐसे तो फिर कई बार क्या होता है, जो ड्राई फिलोसफर्स होते हैं, वो क्या देखा जाता है, वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं दूसरों की फीलिंग्स के, दूसरों के इमोशंस के, दूसरों के पेन के, है ना, और उनको क्या महसूस हो रहा होगा उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। और यही भरत को यही बिल्कुल महसूस हो रहा था कि कहीं बिल्कुल एक इनसेंसिटिव व्यक्ति की तरह उसने भरत को ये खबर सुना दी कि राजा दशरथ तो उनको वो गति प्राप्त हुई है जो सबको प्राप्त होनी थी। तो इसमें क्या बड़ी बात हुई, कहने का मतलब तो क्या बड़ी बात थी, जीव को तो ये शरीर छोड़ना ही है, शरीर नश्वर है, ये शरीर छोड़ना ही है, वो तो छोड़ दिया उन्होंने शरीर, क्या बड़ी बात हो गई, जो आया उसको जाना ही है, ये क्या बोलते हैं, प्रकृति का नियम है, विधि का यही विधान है। तो ऐसी उनसे वो बातें कर रही है। और पिता की मृत्यु की खबर से तो उनको झटका लगा ही लगा, उनको और ज़्यादा झटका लगा माता का ऐसा हाव भाव से, कितनी सरलता से या कितनी कैजुअल से या एक नाटकीय अंदाज में उन्होंने पिता की मृत्यु का समाचार उनको दे दिया, ठीक है। और फिर उनको कहती हैं, देखो समझदार व्यक्ति उस बात पर शोक नहीं करते, ऐसी बातों पर शोक नहीं करते जिनको टाला नहीं जा सकता, यानी मृत्यु तो आएगी, मृत्यु एक कड़वा सच है, वो सबको प्राप्त होता ही होता है ना। तो कभी कभी ऐसा ही देखा जाता है। तो ये जो फिलॉसफी है ना, या दर्शन है, तो कभी कभी ये मरहम का काम करती है और कभी कभी ये एक चाकू का काम करती है, जिससे व्यक्ति की छाती में और छेद हो रहा हो। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, वो चाकू का काम कर रहा है, उनकी छाती फटी जा रही है और उसमें उस चाकू को और घुसाई जा रही है, और घुसाई जा रही है। का चाकू तो सर्जन भी घुसाता है, लेकिन उसका पर्पस ट्रीटमेंट करने का होता है, लेकिन केकई जिस तरह से उनके ऊपर वार कर रही है या प्रहार कर रही है, उससे उनका दुख बढ़ता चला जा रहा है। तो फिलॉसफी का इस्तेमाल सही रूप से, सही समय पे, सही व्यक्ति के द्वारा सही तरीके से करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये सीखने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए प्रचारक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि फिलॉसफी को कब इस्तेमाल किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए। दूसरे की भावनाएं हर्ट होती जा रही हैं और व्यक्ति अपनी फिलॉसफी झाड़ने में लगा हुआ है, श्लोक पे श्लोक, श्लोक पे श्लोक। वो बोले, अरे मेरे पिताजी का ध्यान हुआ है, उसको देहिनो अस्मिन यथा देह से शुरू किया और उसको स्त्रीत प्रज्ञ तक सुना दिया,
पूरा उसको सुनाते चले गए। वो बोले ये कैसे, ये क्या मतलब क्या है इसका, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन केकई बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही। तो यही साइन होता है इमेच्योर प्रीचर का भी। हालांकि केकई प्रीचर नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक लेसन जो हमको प्राप्त होता है कि इमेच्योर व्यक्ति को इसलिए तो नहीं प्रीचिंग देना चाहिए क्यों, वो उसको बस ये सुनाई देता है। प्रचार किसके समान है, जो आपने सुना है वो उसको आपको बोलना है, और कैसे करना है बोला सिर्फ वॉमिट के समान है। तो जो आपने सुना है बस उसको आपको करना है। तो वो क्या करता है, पहले दिन ही सारी वॉमिट कर देता है। जो कुछ उसको पता होता है, व्यक्ति की स्थिति देखता नहीं, कुछ देखता नहीं, उसको सब बता देता है ना। उसको ये भी बता देता है कि हो सकता है आपको घर का त्याग करना पड़े, माता पिता आपके ऐसे हैं वैसे हैं, कि कई ऐसी माता थी, हिरण्यकशिपु जैसा पिता था। वो बोलेगा अरे भाई ये सब क्या हो रहा है। तो इसलिए, और हो सकता है कि उसको ये भी ध्यान रखना हो कि हर व्यक्ति पूर्ण रूप से तपस्या या त्याग का जीवन के लिए नहीं बना है। जो 4 आश्रम बनाए गए हैं उसमें एक ही आश्रम नहीं है, चारों आश्रम है। ब्रह्मचारी भी है, गृहस्थ भी है, वानप्रस्थ भी है, संन्यास भी है। तो चारों आश्रम का अपना महत्व है। और व्यक्ति के स्थिति को देखकर, उसकी क्षमता को देखकर, उसकी काबिलियत को देखकर, उसके साइकोफिजिकल नेचर को देखकर, उसकी एडवांसमेंट को देखकर और निरीक्षण में रहकर उसको अपने आश्रम का चयन करना है। और ऐसा ना हो कि गलत आश्रम में व्यक्ति अगर गलत आश्रम का चयन कर लेता है तो वो भी दुखी रहेगा, और उसको प्रचार करने वाला प्रचारक भी दुखी रहेगा, क्योंकि वो उसी को जाकर तंग करेगा। आपने बताया था, आपने बताया था, अब बताओ क्या करना है। तो हम भी डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसीलिए ये आश्रम चॉइस एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। तो ये आश्रम चॉइस अलग बात है, लेकिन जब प्रचार करने की बात आती है तो व्यक्ति को बहुत सोच समझकर पूरी मैच्योरिटी के साथ प्रचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर के कई जैसे बस धुआंधार प्रचार किया जा रही है, धुआंधार फिलॉसफी दी जा रही है, उससे भरत महाराज को कितना हर्ट हो रहा है, उनकी फीलिंग्स को कितनी हर्ट हो रही है, उनके इमोशंस कितने हर्ट हो रहे हैं, इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं कर रही। और इसलिए उनका कष्ट और बढ़ता जा रहा है। अब यही फिलॉसफी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि आपको दुख करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अर्जुन ने अपने सामने अपने गुरुजन का, पितामह का, अपने भाइयों का वध भी किया, लेकिन फिर भी उनको इतना दुख नहीं हुआ। लेकिन भरत महाराज को ये फिलॉसफी सुन के बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि उस समय ये फिलॉसफी कहने का वक्त नहीं था। उस समय उनको क्या कहते हैं, दिलासा दिलाने की आवश्यकता थी। उस समय ढांढस बंधाना कहते हैं ना, जिसको देयर इज अ सेइंग, आई डू नॉट इफ यू अंडरस्टैंड, कि उनको तसल्ली देनी थी। उनको एक कंधे की आवश्यकता थी जिसके ऊपर सर रखकर वो रो सकें। तो ये भी आवश्यकता है, ऐसा नहीं है, इमोशनलेस नहीं है। अभी ये बोले भगवान श्री कृष्ण भी रो पड़े थे जब उन्होंने सत्यभामा के पिता की मृत्यु का समाचार सुना था। तो ऐसा ये रिलेशनशिप्स के अंदर इमोशंस होते हैं, और कृष्णा कॉन्शियसनेस ड्राई नहीं है, तो इमोशंस की भी जगह है। और अगर हम रामायण की बात कर रहे हैं तो रामायण का रस है करुणा रस। करुणा रस मतलब इसमें रोना ही रोना है। अगर आप देखोगे तो इतना डिटेल वर्णन नहीं आया है। जब भगवान राम ने वापिस आ गए और उन्होंने राज्य किया, इतना डिटेल वर्णन नहीं आया। क्या पूरी रामायण कहाँ से शुरू हो रही है, उनके राज तिलक के बाद सारे स्थिति में बदलाव आया, और तब से दुख भरी घटनाएं ही हैं। तो कैसे उस स्थिति में रहकर भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकता है, भक्ति कर सकता है, भगवान के चरणों की शरण को ग्रहण करे रख सकता है, ये कुछ शिक्षाएं हैं। तो इसमें विशेष रूप से देखा जाए तो रामायण के विषय में इसको करुणा रस बताया जाता है। और इसमें एक महान चरित्र जो हम चर्चा करें, भरत महाराज का महान चरित्र बताया गया है ना। तो वशिष्ठ मुनि भरत जी के लिए कहते हैं कि जो भी भरत बोलेगा वो धर्म माना जाएगा, ऐसा उनका चरित्र है। और आगे वर्णन आता है इसके विषय में, बाली का जब वध कर दिया राम ने, तो बाली ने उनको एक प्रश्न कहा कि
आपने मुझको छुपकर मारा। ऐसे व्यक्ति ने, जो भरत का भाई है, भरत के भाई ने मुझको छुपकर मारा। मतलब ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो भरत का ऐसा चरित्र है जो धर्म के मार्ग से कभी च्युत नहीं होंगे। और यही हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा डिटेल में इनके विषय में चर्चा करेंगे। 2-3 दिन का समय लगेगा इनके चरित्र को सही से समझने के लिए। बहुत सारी शिक्षाएं हमको प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर क्या, तो और भरत महाराज अब भरत महाराज की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू हैं पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर, और माता से प्रश्न करते हैं कि मुझे तो लगा था मुझको जल्दबाजी में बुलाया गया है, शायद भगवान राम का अभिषेक होने वाला है, ठीक है, और मुझे लगा था मेरे पिताजी मुझको यह सूचना देकर मुझको आश्चर्यचकित कर देंगे या अचंभित कर देंगे, ये खुश खबरी सुनाएंगे। लेकिन पिता की मृत्यु का समाचार बहुत ही दुख भरा है। लेकिन फिर भी कहते हैं, तो पिता के मृत्यु के बाद बड़ा भाई पिता का स्थान लेता है। तो बड़ा भाई अब छोटे भाइयों को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी देखभाल करता है। आज से मैं भगवान राम के हाथों में एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट, टूल, व्हाट यू कॉल, यंत्र, अगर वैसे देखें, लेकिन हम सब तो इंस्ट्रूमेंट समझते ही होंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में है ना, जिसको भगवत गीता में किस प्रकार से बताया गया है, निमित्त मात्रम भव्य सब साची, की एक सिर्फ आपको निमित्त बन रहे हैं। तो बोले मैं सिर्फ उनके हाथ में निमित्त बन जाऊंगा, और जैसा वो मुझको दौड़ाना चाहेंगे, नचाना चाहेंगे, मैं सब उनके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है। तो और फिर अपने पिता के विषय में कहते हैं कि मैं जानता हूँ जो कि पुण्य आत्माएं होती हैं वो हमेशा ज्ञान या विजडम, नॉलेज है ना, नॉलेज के साथ रहती हैं और हमेशा उनके कुछ निर्देश रहते हैं। तो मेरे पिता के मेरे लिए क्या आखिरी निर्देश थे वो आप मुझको बताइए। क्या उनके मेरे लिए कुछ निर्देश थे और उनके कुछ आखिरी शब्द क्या थे जो उन्होंने उस वक्त बोले, है ना। और जैसे कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये ऐसे बातचीत करें कि हमको इंस्ट्रूमेंट बनना है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और सर्वेंट के बीच में थोड़ा सा कंपेयर किया गया है कि लक्ष्मण ने चुना कि मुझको भगवान राम का सेवक बनाया है, और भरत महाराज ने चुना कि मुझको भगवान राम का इंस्ट्रूमेंट बनना है। तो हालांकि दोनों का गोल एक ही है और दोनों के पास ये चॉइस नहीं है कि सेवा करनी है या नहीं करनी। सेवा दोनों को करनी है, लेकिन फिर भी सेवक के पास एक चॉइस होती है कि वो कैसे सेवा कर पाए या कैसे सेवा करना चाहता है। इंस्ट्रूमेंट के पास ये चॉइस भी नहीं है। जैसा मालिक उसको इस्तेमाल करना चाहेगा वैसे ही उसको करना पड़ेगा। तो ये भेद है सेवा में, सेवक में और इंस्ट्रूमेंट में। तो भरत महाराज ने चुना वो इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं, और लक्ष्मण जी ने सुना कि मैं सेवक बनना चाहता हूँ। तो सेवक के रूप में उन्होंने अपनी सेवा का चुनाव कर लिया कि मैं भगवान राम के साथ रहकर 14 वर्षों तक उनकी एक सेवक के समान, मीनियन सर्वेंट के समान उनकी सेवा करना चाहता हूँ। और भरत महाराज जिन्होंने अपने आप को इंस्ट्रूमेंट के रूप में चुना भगवान राम के हाथों में, मतलब वो पूरी तरह से भगवान राम के ऊपर निर्भर हैं, उनके द्वारा दिए गए निर्देश के ऊपर निर्भर है कि जो सेवा उनको बोली जाएगी वो उसको करेंगे। अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं है, अपनी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ऑलवेज रेडी टू डू एनी सर्विस, कोई भी सर्विस बोली जाएगी उसको करेंगे। नो इफ्स, नो बट, नो किंतु, नो परंतु, नो लेकिन, नो पर। जो भी सेवा है उसको करने को बिल्कुल तैयार है। ये इंस्ट्रूमेंट होने का मतलब है। और इस भाव को कहते हैं परतंत्रियम। परतंत्रियम जो कि भरत महाराज ने भरत जी ने स्वीकार किया। ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम के समीप रहकर सेवा करना स्वीकार किया।
भरत के लिए भगवान की आज्ञा यानी ओबीडियंस ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगर उसके लिए भगवान से दूर भी जाना पड़े, जैसा कि हम देखें वो उस आगे देखेंगे, उसको उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, और इसी बीच में आता है शत्रुघ्न। उन्होंने जो सेवा स्वीकार किया वो भी महान है। उन्होंने भरत जी ने क्या स्वीकार किया? परतंत्रियम भाव। शत्रुघ्न ने स्वीकार किया भगवत पर तंत्रियम कि भगवान के भक्त का इंस्ट्रूमेंट बनना, भगवान के भक्त का इंस्ट्रूमेंट करना। यानी कि भरत जी पर वो पूरी तरह से निर्भर थे, भगवान पर भी निर्भर थे, उनके सेवक के ऊपर निर्भर थे। हम प्रार्थना पढ़ रहे हैं ना आजकल, वो वृतासुर की, अहम हरे तब दास एक मूलो दासानुदासा भवितस्मि भूया, कि दासों का दास बनना, ये उनकी आशा थी। और यही प्रार्थना हम देखते हैं बहुत हर जगह ये प्रार्थना भरी हुई है। राजा प्रताप रुद्र भी यही प्रार्थना करते हैं, राजा कहे आमी तुम्हार दासेर अनुदास भृतेर भृत्य कर, यही मोर आश भृतेर भृत्य कर, कि जो भगवान के सेवक हैं उनका मैं सेवक बन जाऊं। तो ये शत्रुघ्न जी का भाव है, पूरी तरह से उस पर निर्भर है। और उसमें उन्होंने कभी नहीं बोला मुझको आगे जाना है, भगवान की सेवा भी तो करने दो, मतलब भगवान की सेवा का मौका भी प्राप्त होना चाहिए ना। प्लीज ऐसे मत करो, कभी ज्यादा मत देना, थोड़ा सा दे दो, कोई बात नहीं, एक दिन के लिए दे दो, एक बार के लिए दे दो, एक बार के लिए तो दे दो। कभी भी उनके मन में ऐसा कभी भाव नहीं हुआ, कि वो जानते थे भरत भक्त शुद्ध रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं और मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी सिर्फ भगवान की सेवा करके ही। ठीक है, तो अब 3 भाव हमने देख लिए, एक सेवक का भाव देख लिया, एक इंस्ट्रूमेंट का भाव देख लिया, और एक सेवक के इंस्ट्रूमेंट का भाव देख लिया। हमको क्या करना है, हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है, हमको क्या चुनना है? हमने अभी तक चर्चा किया है, चर्चा करी है ना रोल्स के ऊपर, तो भगवत परतंत्रियम, यस। वैसे तो देखा जाए टॉप मोस्ट तो यही है भगवत परतंत्रियम, लेकिन शील प्रभुपाद जी ने हम जो एक्सपेक्ट करते हैं और जो ट्रेनिंग उन्होंने अपने शिष्यों को दिया कि कोई भी रोल इन तीनों में से निभाना पड़ सकता है, तो आवश्यकता के अनुसार ये तीनों रोल निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी रोल हो, जिसको अगर साधारण शब्दों में बोला जाए वो क्या कहते हैं, डू द नीडफुल, है ना। तो रोल बदलते रहेंगे, रोल से आसक्त नहीं होना, प्रभु जी ये सेवा नहीं कर सकता मैं फ्रंटलाइन सेवा करता हूँ तो फ्रंटलाइन ही करूँगा, मैं मीनियल सेवा करता हूँ तो मैं मीनियल सेवा ही करूँगा। अभी कुछ भक्तों को भेजा जाए, किसी मंदिर में भेजा जाए, वहाँ पर 2-4 ही भक्त होते हैं, सारी सेवा ही करनी पड़ती है। बोले जी मैं लेक्चर नहीं दे सकता, मैं तो मैनेजमेंट कर सकता हूँ, तो लेक्चर देने कहाँ से अब कोई आएगा, देना पड़ेगा ना। अब बोले मैं सिर्फ लेक्चर देता हूँ तो मैनेजमेंट करने के लिए कौन आएगा? अब किसी टाटा बिरला को तो बुलाया नहीं जाएगा मैनेजमेंट करने के लिए, आप मैनेजमेंट कर लो, है ना। तो आवश्यकता क्या है वो उसको देखना है, और आवश्यकता कैसे पता चलेगी? टॉप मोस्ट स्थिति तो है, जो फर्स्ट क्लास डिसाइपल है वो गुरु के मूड को जान जाएगा और उसको पता चल जाएगी। लेकिन हमारी स्थिति में हम, है ना, अगर हम जानने का प्रयास करते हैं और सिंसियरिटी और सीरियसनेस से सेवा करते हैं तो बता दिया जाएगा दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, तो इसको अच्छे से करना है, तो एटलीस्ट उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना चाहिए। एटलीस्ट जो बताया गया है उसको अच्छे तरीके से करना। नहीं तो थर्ड क्लास डिसाइपल का क्या लक्षण है, जो सुने सबकी करे मन की, दैट इज कॉल्ड मंकी, जो उधर उधर उछलता रहता है लेकिन करता अपने हिसाब से है। मैं तो क्या बोलता है, मैं अपने मन का राजा हूँ, अपने मन के अनुसार करना, तो ये उतना उचित नहीं है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने जो हमको मोटो दिया है कि है टॉप मोस्ट, हमको ये जानना है भगवत परतंत्रियम, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ सकती है, कभी लीड भी करना पड़ सकता है, कभी बैक फुट पे जाकर भी सेवा करनी पड़ सकती है, कभी क्लीनिंग भी करना पड़ सकता है, कभी ऑल्टर में जाकर डीटी को ड्रेसिंग भी करना पड़ सकता है, कभी कुकिंग भी करना पड़ सकता है, कभी गार्लेंड भी बनाना पड़ सकता है, और हो सकता है कभी शू स्टॉल पर जाकर
जूतों की सेवा भी करना पड़े और कभी हो सकता है शू स्टॉल को क्लीन भी करना पड़े, हमेशा उसको तैयार करना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और जब ये डू द नीडफुल की बात आती है तो व्यक्ति की मैच्योरिटी का पता चलता है कि वो देख लेता है कि यहाँ पर सेवा की आवश्यकता है। तो अगर खुद एग्जीक्यूट नहीं भी करता तो खुद पूछ सकता है कि यहाँ पर मुझे सेवा की आवश्यकता लग रही है, तो क्या ये सेवा हम कर सकते हैं? पूछ सकता है। कभी देखता है मंदिर के आसपास जाता है, देखता है कि मंदिर स्वच्छ नहीं है, तो क्या मंदिर को हम साफ कर सकते हैं, है ना? कभी और सेवाएं इस प्रकार से। तो हमको हमेशा क्या करना है कि जो आवश्यकता है तीनों में से कोई भी रोल हो, हमको हमेशा करना है, क्योंकि तीनों का गोल एक ही है। अभी हमने 2 दिन पहले भी चर्चा किया कि रोल बदल सकते हैं लेकिन गोल नहीं बदलना चाहिए, तो वही सेवा का वही फल प्राप्त होगा। लेकिन जहाँ पर गोल बदल गया और रोल नहीं बदला तो फिर हम फंस जाएंगे। किस में फंस जाएंगे? जिसको वो कहते हैं वीड्स कहते हैं। भक्ति लता के साथ साथ वीड्स उग जाएंगे, उप शाखागण उग जाएंगे। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, कूटी नाटी, जीव हिंसा, इन सब में हम फंस जाएंगे और फिर हो सकता है भक्ति लता आगे ना बढ़ जाए। हमको लगे कि हम एडवांस कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या कहा जाता है, उसको वो कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। वो एक कृपा नहीं है, वो कपटी कृपा है। क्योंकि खरपतवार बढ़ रही है, बीज बढ़ रही है, भक्ति तो आगे बढ़नी नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं लगेगा, हमारे को उतनी पहचान नहीं है, हम दोनों में भेद नहीं कर पाएंगे। हमको लगेगा अच्छी फसल हो रही है, अच्छी फसल तो हो रही है किसी काम की। जब मार्केट में उसकी वैल्यू लगाने बोलेंगे क्या लेके आए, कूड़ा है कूड़ा, है ना? तो भक्ति के बाजार में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसलिए उसको बचना चाहिए। माता कैकेयी उनको बता रही है भरत जी को कि उनके आखिरी शब्द क्या थे, ओ राम, ओ लक्ष्मण, ओ सीता, और ये उनके आखिरी बचते हैं। भरत आश्चर्य, उनका आश्चर्य और बढ़ गया। क्या मतलब? उस समय ये तीनों राजा दशरथ के पास में नहीं थे। बोले नहीं। उनको लगा कि बुरी खबर अकेले नहीं आती, है ना? तो कहाँ है अब वो? और जो उनको ये भी नहीं पता, जो व्यक्ति उनको खबर सुना रहा है सब उसका किया धरा है, उनको ये भी नहीं पता। तो फिर माता कैकेयी उनको बताती हैं कि उनको वो तो वनवास चले रहे, उनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ है। तो अभी भरत महाराज को, कि उनको भरत जी को कुछ पता नहीं है, तो प्रश्न कर रहे हैं ऐसा क्या हो गया था, राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, और इतना बड़ा अपराध कर दिया उन्होंने। अभी इनको मंशा, उनको ऐसे इस बात की कोई भी भनक नहीं है कि माता कैकेयी की चाल के कारण उनको भेजा गया है। तो उनसे प्रश्न करते है ना? तो उनको अभी कुछ समझ नहीं पाए, उनको कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़ है, दाल में काला जरूर है, लेकिन अभी तक प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा भयानक अपराध भगवान राम के द्वारा हो गया। क्या उन्होंने ब्राह्मण के यहाँ पर चोरी कर ली, है ना? या उन्होंने किसी को कोई कष्ट दिया, या फिर उन्होंने दूसरे की पत्नी को हड़पना चाहा, है ना? तो उन्होंने ऐसा क्या कार्य कर दिया कि उनको अयोध्या से ही निकाल दिया। अभी ये भरत क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? बोले अगर ऐसा कोई कार्य किया तो ठीक है, अगर उनको भेजा गया है तो उनको सही सजा मिली है। ये प्रश्न उन्होंने पूछा, अगर इतना भयानक उन्होंने अपराध किया है तो चाहे राम हो, वो धर्म के अगेंस्ट गए हैं और उनको ये वनवास जो मिला है उचित मिला है। तो ये उनका भाव है, ये भरत का चरित्र है कि धर्म के लिए या जो धर्म के प्रिंसिपल्स के लिए संबंध इतने महत्वपूर्ण नहीं है। और उधर राजा दशरथ ने एक संबंध को निभाने के लिए धर्म के सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया। तो ये दोनों के बीच में, दोनों के चरित्र के बीच में भेद है ना? तो धर्म के नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए। ये भरत के चरित्र से हमको यहाँ पर प्राप्त होता है कि भरत के चरित्र से कि धर्म किसी भी स्थिति में उसका त्याग नहीं करना चाहिए। और भरत किसी भी संबंध के लिए
धर्म से या धर्म के नियमों से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसा भाव उनका प्रकट होता है। कि कई अभी वो आराम से बातचीत करिए, कुछ भी नहीं, राम क्या कुछ कर सकते हैं, वो तो बड़े पुण्य आत्मा हैं, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। वो तो अगर तुमको सच सच बात बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ओपन विद यू, है ना, सच सच बताती हूँ कि मेरी इच्छा थी, मैं चाहती कि तुम राजा बनो, तो इसलिए मेरे पास मेरे बैंक में 2 वर पड़े थे, मैंने उनको कैश कर लिया। कैसे? मैंने एक से तुम्हारा राज तिलक मांगा और दूसरे से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। और ये बात कह के वो, क्योंकि भरत पिता के जाने से, भाई के जाने से, माता सीता लक्ष्मण के जाने से रो रहे हैं, तो उनको सांत्वना देने के लिए, उनको थोड़ा धीरज बनाने के लिए उनकी छाती पर हाथ फेरती हैं। तो भरत कुछ ऐसे, और ये कहते कहते उनसे बात कर रही हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, इस प्रकार से। तो भरत जैसे ही सुनते हैं कि माता के द्वारा ये किया गया है, तुरंत झटका देकर उनके हाथ हटा देते हैं और बहुत पीड़ावश भरत चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, केकई थोड़ी सी मतलब स्तब्ध हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं। उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि भरत ऐसा व्यवहार उनके साथ कर देंगे। और भरत अब बहुत तेज रो रहे हैं, मतलब ऐसे जैसे कि उनके दुख का ज्वालामुखी फट पड़ा हो या उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। और केकई की क्या स्थिति है यहाँ पर बताते, कभी कभी थोड़ा सुख पाने के लिए व्यक्ति बहुत बड़ा खतरा मोल लेता है। तो उसमें एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक उल्लू का बहुत एग्जाम्पल है। वो उल्लू की तरह कार्य किया ना उसने, तो ये बहुत उल्लू चूहे को खाने के लिए कभी कभी उसके अंधेरे वाले बिल में घुस जाता है ना, और कभी कभी चूहे के बिल में क्या होता है, सांप भी होता है ना, उसको पता नहीं है। तो वो जिसमें जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जा रहा है, तो उसको वहीं उसकी मृत्यु, वही उसकी कब्र बन जाएगी। और बिल्कुल अगर देखा जाए तो केकई के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। केकई ने अपने क्या बोलते हैं, एक अच्छी पोजीशन, पदवी पाने के लिए अपने संबंधों को दांव पर लगा दिया, अपने पति के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपनी पुत्र वधू के साथ, है ना। और उसने मान सम्मान की, इज्जत की भी कोई चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे मेरे लिए, नहीं, मैं रानी बनकर खुश हूँ। ठीक है, तो एक रानी की जो जिम्मेदारी होती है, एक पत्नी की जो जिम्मेदारी होती है, उसने सबका त्याग कर दिया। थोड़ा उसको लगा कि महारानी बनके मैं बहुत खुशी प्राप्त कर लूँगी। ठीक है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि जिसमें वह खुशी ढूंढ रही है वही उसके लिए सबसे बड़े दुख का कारण बन जाएगा। और यही हुआ जब भरत का उसने ऐसा रिएक्शन देखा। और जब भरत जी को पता चला कि भगवान राम दंडक वन की तरफ गए हैं, दंडकारण्य वनों की तरफ गए हैं, तो उस दिशा में भरत जी ने उस दिशा में हाथ जोड़कर पूरा प्रणाम किया, है ना, और भगवान राम से क्षमा मांगने लगे। ठीक है, और बहुत सारी उनसे प्रार्थनाएं की उस दिशा में। तो एक लेसन, हम फॉरगिवनेस के ऊपर तो चर्चा कर ही चुके हैं कितना आवश्यक है, लेकिन एक लेसन ये बहुत है कि कभी कभी ये इतना बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति हमारे बहुत पास ना हो, जिसके प्रति हमने कोई अपराध कर दिया है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया हो, तो लेकिन हमको अब पता चले कि हमने तो बहुत बड़ा अपराध किया था उसके प्रति, तब क्या करेंगे। तो ये फॉरगिवनेस ऐसा प्रिंसिपल है, अगर तब भी उनसे कहते हैं कि उनकी मतलब व्यक्ति से माफ़ी मांगनी है ना, आत्मा है, अगर उससे माफ़ी मांगनी है तो विल गेट द फॉरगिवनेस, है ना, आपका शुद्धिकरण होगा।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है कि ऐसा ना हो कि बहुत दूर हैं, उनको कैसे अप्रोच करेंगे, है ना। और आई वॉज वंस टोल्ड बाय हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण जी रिगार्डिंग दिस प्रिंसिपल रिगार्डिंग फॉरगिवनेस। तो ये उनको, जो प्रभु जी ने मुझको बताया कि ये उनको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया था। हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित उसने बताया था, लेकिन भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो सकता है। उन्होंने बताया था अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको सोने से पहले रोज अपने दिन भर के कार्य, जाने अनजाने में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि मेरे से जो भी गलती हो गई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। जाने अनजाने किसी के प्रति अगर कोई अपराध हो गया है, एक खुद क्षमा मांगनी चाहिए। और दूसरा कि अगर किसी ने मेरे प्रति कोई अपराध किया तो मैं उन सबको क्षमा करता हूँ। तो क्षमा मांग कर और सबको क्षमा करके सोना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यू हैव अ बेटर डे टुमारो। एक आपके ऊपर वो उसका बोझा नहीं होगा, कम होगा। अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है तो हो सकता है जाने में कुछ समय लगे, लेकिन आप कुछ लाइट वेट जरूर हो जाएंगे। एक और दूसरा, जो किसी ऐसी कोई घटना हुई है जिससे या तो आप दुखी हैं या किसी को आपने दुखी कर दिया है, तो कम से कम जब आप ऐसा करेंगे और आपको मानसिक थोड़ा सा इसमें सांत्वना या कोई हल्कापन महसूस होगा, तो आपके शरीर पर उसका कम प्रभाव आएगा। उसका दुष्प्रभाव नहीं तो आपके शरीर पर भी आ सकता है। तो वो तो अच्छी हेल्थ के लिए बता रहे थे, लेकिन अच्छी आध्यात्मिक हेल्थ के लिए भी ये प्रिंसिपल बहुत हेल्पफुल है। रोज सोने से पहले अपने किए गए हर कार्य के लिए क्षमा मांगना और खुले दिल से, बिना किसी भेदभाव के, नहीं सारी दुनिया को क्षमा कर दूंगा लेकिन इसको क्षमा नहीं करूंगा। इसने जो मेरे प्रति अपराध किया है इसको मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। कुछ भी हो जाए बस इसको क्षमा नहीं कर सकता। तो जी आप कुछ भी कह लो, हर व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को सुधार सकता हूँ, हर व्यक्ति के साथ संधि कर सकता हूँ, मगर इसके साथ नहीं, है ना। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है लेकिन अगर उसको क्षमा कर देंगे ना तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन, छोड़ दो उसको, उसका जीवन जो भी है ठीक है, उसने गलती भी की है, उसकी बहुत बड़ी गलती है, उसकी बहुत भयानक गलती है, उसकी भयानक गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? ये प्रश्न करना चाहिए अपने आप से। मेरे को क्यों सजा मिले? मैंने कुछ किया नहीं। जब मैं बेगुनाह हूँ तो मुझको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो उसका एक ये सरल तरीका है कि क्षमा मांगना और क्षमा कर देना, और अगले दिन ऐसे ही एक्ट करना जैसे कुछ हुआ नहीं था। और इसके बाद भरत जी, उनके अब थोड़े से उनको स्थिति का जैसे जैसे अंदाजा होता जा रहा है, उनके वचन और कटु होते जा रहे हैं, उनका व्यवहार माता कैकेयी के प्रति और कड़ा होता जा रहा है। ठीक है, पहले जो सबसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर बोला एक बिच्छू के लिए कैसा सुख हो सकता है जिसको अपनी माता से अलग कर दिया गया। ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर ऐसे कह रहे हैं कि अपने पिता की लाश पर कदम रख के, है ना, और भाई को वनवास भेज कर कौन व्यक्ति राजपाट को संभालना चाहेगा, है ना। जब भरत ने ऐसे शब्द बोले तो उनकी माता कैकेयी तो बेचारी और आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने सपने भी ऐसा नहीं सोचा था कि भरत ऐसा व्यवहार करेगा या उनकी सारे प्लानिंग को ध्वस्त कर देगा, उनके सब किए कनाए पर पानी फेर देगा, या वो कहते हैं सब गुड़ गोबर कर देगा। तो भरत महाराज ने उनकी सारी प्लानिंग फेल कर दी। भरत जी ने उनकी सारी प्लानिंग फेल कर दी, है ना। तो उसको कैकेयी को ये नहीं, ये अब कैकेयी के साथ क्या हो रहा है, कैकेयी को ये सपने में भी शायद अंदाजा नहीं था कि दूसरे के दुख पर को आधार बनाकर वो अपनी खुशी की, क्या बोलते हैं, नींव रखना चाहती है। लेकिन
अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, जो दूसरों के दुखों पर अपनी खुशी की नींव रखना चाहता है उसको अंत में सिर्फ दुख ही प्राप्त होते हैं। भरत जी के वचन अब और कड़वे हो रहे हैं। बोलते हैं कि मेरे पिता का वध करके मेरे भाई को साधु वेश में जंगल भेजकर तुमने मेरी छाती पर जितने वार किए हैं उसका मैं बयान भी नहीं कर सकता, अपने यानी दुख को मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। ठीक है, और अब क्या कर रही हो? अब तुम क्या कर रही हो? मेरे गले के ऊपर नमक छिड़क रही हो, मेरे घाव को और कष्ट पहुंचा रही हो। ठीक है, और आपको क्या जानना चाहिए? आपको जानना चाहिए मैं तो उसी वक्त मर गया था। ठीक है ना, जब मेरे पीछे से ये सारा षड्यंत्र रचा गया था और उसको अंजाम दिया गया था, आपको ये इतना भयानक कार्य किया गया, आपको ये जानना चाहिए मैं तो उसी वक्त मर गया था। और फिर एक मरे हुए व्यक्ति से क्या राजपाट चलाने की उम्मीद कर सकती हो? ठीक है, और जो मरा हुआ व्यक्ति होता है वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता और किसी भोग विलास में या किसी फैसिलिटी को एंजॉय नहीं करता। ठीक है, आगे कहते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति हो सकता है जो कि नहीं उसी शाखा को काटे जिस पर वो बैठा हुआ है। ठीक है, या फिर ऐसा सोचे कि सारे तालाब के सारे पानी को सुखाकर मैं इस मछली को जिंदा पकड़ लूँगा या उसको जिंदा रख लूँगा। तो बोलते हैं मैं तो पेड़ के उस पत्ते के समान हूँ और उस मछली के समान हूँ। तो क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं? बोले पेड़ का पत्ता जब तक वो शाखा से बंधा रहता है, पेड़ से बंधा रहता है, तब तक उसको नरिशमेंट प्राप्त होता है। और मेरा पेड़ का वो तना पिता दशरथ, उसको आपने काट दिया, अब मेरे लिए कोई नरिशमेंट नहीं है। और मेरे लिए नरिशमेंट या जैसे फिश के लिए वाटर नरिशमेंट होता है, भगवान राम का संग है ना, मेरे लिए वो शाखा के समान था और वो जल के समान था, है ना, जिससे मेरे को वो नरिशमेंट प्राप्त होता था। अब मेरे को तो ये सब प्राप्त नहीं होगा। अब आप कितना भी प्रयास कर लो, पत्ते के ऊपर जितना भी पानी डाले जाओ, वह कभी दोबारा जीवित नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं अब आपका षड्यंत्र था या आपका अकेले का षड्यंत्र था, और जैसे ही मैं इसको स्वीकार कर लूंगा आपके की कर्मों का पाप मुझे भी लग जाएगा। केवल एक ही तरीका है कि मैं इस पाप से बचा रहूं कि इसमें भागीदार ना बनूं। भरत जी कहते हैं कि मैं इसको अभी के अभी इस बात से इनकार करता हूं कि मैं राजपाट को स्वीकार करूंगा या राजा बनूंगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, जैसे ही मैं राजा बना तो पिता की मृत्यु का और भाई को वनवास भेजने का पाप मेरे सर पर आ जाएगा, और तब सब लोग कहेंगे कि मैंने धोखे से अपने पिता को मार डाला है और धोखे से अपने भाई को जंगल भेज दिया है। कैसे? अपनी माता का इस्तेमाल करके, बड़ी चतुराई के साथ माता का इस्तेमाल किया, लेकिन सब कुछ प्लानिंग मेरा था। माता तो क्या है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। असली व्यक्ति कौन है? असली कल्प्रिट कौन है? भरत है। बोलते हैं मेरी माता ने मुझको ऐसा गिफ्ट दिया है, ऐसा गिफ्ट दिया है जो शायद कोई माता किसी पुत्र को ना दे। क्या गिफ्ट? बदनामी। भरत ऐसा पुत्र है। ठीक है, फिर आगे प्रश्न करते हैं कि आपने ऐसा मेरे साथ आखिर क्यों किया? और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जो बदनामी की जब बात आती है तो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। बोलते हैं कि अगर इसके प्रति हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि हमारे द्वारा किए गए बहुत सारे बुरे कार्य, गलत कार्य अपने आप ही बंद हो जाएंगे। कि मतलब कि ऐसा अच्छा नहीं लगता, भक्त होकर हम ऐसा व्यवहार करते हैं, लोग क्या कहेंगे, आप इस्कॉन के भक्त हैं फिर भी ऐसा कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, अरे आप तो मंदिर जाते हो, माला करते हो, फिर भी ऐसा करते हो, फिर भी आपस में लड़ते हो, है ना, मंदिर में रह के लड़ते हो, भक्त हो, घर में लड़ते हो, माता पिता से लड़ते हो, बुरा व्यवहार करते हो, चोरी करते हो, गलत बोलते हो, है ना,
गलत कार्य करते हो तो लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है, तो देखें कि बदनामी होगी तो क्या देखना चाहिए, मेरी बदनामी तो क्या है, कोई बात नहीं, सह लेंगे, अपनी इतनी चिंता नहीं है। बदनामी किसकी देखेंगे, इस्कॉन की बदनामी होगी, शील प्रभुपाद की बदनामी होगी। एक व्यक्ति के कारण कई बार ऐसा होता है कि पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट को टैग कर दिया जाता है, यहाँ पर सब लोग ऐसे होंगे, फिर उस बदनामी से बचना कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो इस्कॉन क्या है, इस्कॉन एक संस्था है, लेकिन वो बनी हुई वो भक्तों से है, और एक भक्त का एक भक्त के द्वारा किया गया गलत कार्य हो सकता है पूरी सोसाइटी पर एक ऐसा धब्बा लगाए जिसको धोने में कई साल लग जाए। तो इतने सालों की मेहनत है, इतने सालों से ये प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत करके इसको सोसाइटी को खड़ा किया है, उनके शिष्यों ने किया है, और वो सब हो सकता है कुछ क्षण में ही दूर हो जाए। इसीलिए इसका ध्यान रखना हमको बहुत आवश्यक है। I mean there is more, but we would like to wind up, है ना? So there is some more discussion is there, so we won't get few lessons. अगर हम थोड़ा जल्दी चर्चा करेंगे, so समय हो गया है, so we would like to wind up here, और इनका आगे क्या वार्तालाप होती है और किस प्रकार से भारत जी रिएक्ट करते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न है, इस काइंड ऑफ कमेंट, राम नवमी पे हम भगवान राम को याद करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, और भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण आदि को याद नहीं करते हैं, उनके चरित्र को याद नहीं करते। तो आई वुड से कि ऐसा नहीं है। जब भगवान को याद किया जाता है तो उनके पार्षदों को भी याद किया जाता है, और जब उनके पार्षदों को याद किया जाता है तो उनके संबंधों को याद किया जाता है, और उनके गुणों को याद किया जाता है, उनके चरित्र को याद किया जाता है, और उनके द्वारा की गई सेवाओं को याद किया जाता है। तो भगवान की जब बात आती है, जब कृष्ण की बात आती है या भगवान राम की बात आती है, तो वो अकेले नहीं है कभी। नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर सब उसमें इंक्लूड है। कृष्णा इंक्लूड्स एवरीथिंग, है ना? उसी प्रकार से भगवान राम इंक्लूड्स एवरीथिंग। जैसे अगर आप अभिषेक देखोगे तो अकेले राम भगवान का अभिषेक नहीं होता, राम, लक्ष्मण, सीता और साथ में हनुमान जी। और अगर आपने रोहिणी में इस बार अगर देखा होगा, पिछली बार, इस बार तो हो नहीं पाया, पिछली बार भरत और शत्रुघ्न भी थे, उनका भी साथ में अभिषेक हुआ था। तो ऐसा नहीं है उनको याद नहीं किया जाता। और जब भक्त लोग कथा करते हैं, मुझको याद है कि जब रुक्मिणी कृष्ण जी ने आज से 1-2 साल पहले चर्चा किया था, तो उर्मिला जी के चरित्र पर चर्चा हुआ था। एक बार प्रभु जी ने जटायु के चरित्र पर चर्चा किया था, भरत महाराज के चरित्र पर चर्चा किया था। तो इस प्रकार से गुहिया के विषय में चर्चा किया था। तो सबके विषय में चर्चा होती है। ऐसा नहीं है कि केवल भगवान राम को ही याद किया जाता है। और जहाँ तक ये कहने की बात है, केवल भगवान राम को याद करना संभव ही नहीं है। ही इंक्लूड्स एवरीथिंग, ही इंक्लूड्स। उनके भक्तों के बिना भगवान राम, कौन उनका गुणगान करेगा, है ना? तो अगर देखा जाए तो भक्तों के बिना भगवान की महिमा नहीं है, क्योंकि भक्त लोग ही तो भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। अगर भागवतम की बात करते हैं, भागवतम में भगवान का वर्णन है, ठीक बात है, लेकिन उसमें भगवान के भक्तों का भी वर्णन है, क्योंकि जब भगवान का वर्णन आएगा तो उनके भक्तों का भी वर्णन आएगा ही आएगा। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, inseparable. I hope it helps. Any other question, doubt, clarification? Okay, let's wind up here. We'll continue tomorrow. Hare Krishna.
सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।